चलिए आगे बढ़ते हैं। नीतीश मांझी के बीच आम लीची की जंग में लालू ने अपने अंदाज में चुटकी ली है। आम लीची पर किसका हक है, इस सवाल के जवाब में लालू बोले, आम और लीची के पेड़ तो उन्होंने खुद राबड़ी देवी के साथ मिलकर लगाए थे, तो फलों पर उनका हक तो पहला बनता है। लालू जी से पूछा गया कि जीतन राम मांझी के बागीचे में पुलिस के जवान तैनात करने का क्या मतलब है, नीतीश कुमार क्यों जीतन राम मांझी को रोक रहे हैं आम और लीची खाने से, तो लालू जी बोले चुटकी लेते हुए कि उन पेड़ों पर मेरा हक है, क्योंकि मैंने और राबड़ी ने, जब मैं मुख्यमंत्री था और राबड़ी मुख्यमंत्री थी, तब वो पेड़ लगाए थे, इसीलिए फलों पर मेरा हक है पहला। जाहिर है सवाल से बच गए और चुटकी लेते हुए निकल गए। ये देखिए खुद कह रहे हैं, एक अणे मार्ग जो कि सीएम रेजिडेंस है, मुख्यमंत्री का निवास, कह रहे हैं वहां पर मैंने और राबड़ी ने पेड़ लगाए थे, इसीलिए हक तो हमारा हुआ। फिर से आपको बता दें, लालू प्रसाद खुद कूद गए हैं अब नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी की जंग में। कल ही आपने देखा होगा, हमने आपको विस्तार से दिखाया था कैसे पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी शिकायत कर रहे थे कि वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनके घर के बागीचे में पुलिस तैनात कर दिए ताकि जीतन राम मांझी और उनका परिवार बागीचे के फल ना खा सके। अब देखिए, जब लालू जी से पूछा गया, क्योंकि लालू जी नीतीश कुमार के सहयोगी हैं, अब लालू जी से पूछा गया कि ऐसा क्यों हुआ, तो चुटकी लेते हुए बोले कि इस पर तो किसी का भी नहीं बल्कि मेरा हक है। सौरभ कुमार और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, चुटकी लेने का लालू का अंदाज पुराना है, लेकिन ऐसा लगता है उनका मकसद इस विवाद से बचना था, क्यों? हेलो सौरभ, मुझे सुन पा रहे हैं? ये अपना सवाल दोबारा दूर है। सौरभ, सवाल मेरा ये है, लालू जी चुटकी तो लेते हैं, पुराना अंदाज है उनका, लेकिन वो आपको लगा कि सवाल से इस बच के निकल गए? जी बिल्कुल। लालू प्रसाद यादव से जब पूछा गया कि बिहार के दो बड़े नेता आम और लीची के लिए लड़ाई कर रहे हैं, तो उन्होंने इससे बचते हुए इसका एक रास्ता निकाला और उन्होंने कहा कि वो आम और लीची के जो पेड़ है वो हमने लगाए हैं और उस पर पहला हक हमारा है। जी सौरभ, लग रहा है आज ये मुद्दा शांत हो गया या आज भी इसकी बात हो रही है? क्योंकि लालू जी चुटकी ले रहे हैं, मीडिया वालों ने उनसे सवाल जरूर पूछा होगा, लेकिन आम से हटकर आवाम पर मुद्दों पर बात कब जाएगी? जी बिल्कुल नहीं। आज की मैं बात करूं तो आज मुख्यमंत्री आवास में जहां भूतपूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी रह रहे हैं, वहां पर आज उन्होंने एक कार्यक्रम का आयोजन किया था। उन्होंने कहा था कि आज चूंकि पर्यावरण दिवस है, इसीलिए मैं आम और लीची का पेड़ लगाऊंगा। जब हम लोग वहां कवर करने के लिए पहुंचे तो पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने आम और लीची के पेड़ लगाए, लेकिन सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक उस समय हुआ और सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक की बात उस समय हुई जब उस कंपाउंड में जहां आम और लीची के पेड़ लगाना था जीतन राम मांझी को, वहां शराब के खाली बोतल मिले। उसके बाद काफी हंगामा हुआ। जो जीतन राम मांझी के जो कार्यकर्ता थे वो हंगामा करने लगे, वो मीडिया पर आरोप लगाने लगे कि यह जो खाली बोतल है ये मीडिया के तरफ से आया है और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार राजनीति कर रहे हैं, बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं जीतन राम मांझी को। हालांकि उसके बाद जीतन राम मांझी ने मीडिया से बात भी की और बात करते हुए उन्होंने कहा कि देखिए, मैं शुरू से शराब विरोधी रहा हूं और कभी मेरा शराब के साथ कोई ताल्लुकात नहीं रहा है। जाहिर सी बात है, यह बोतल कहाँ से आए हैं इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। जी ठीक है, यानी अभी भी आवाम के मुद्दों पर सरकार का ध्यान लौट नहीं रहा है।